Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja. Today in this video, I will discuss with you the graphs of chapter 8 Motion, 9th class Science. आज इस वीडियो में आपके साथ 9th क्लास चैप्टर 8 मोशन के ग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ। इस ग्राफ्स को डिस्कस करने से पहले आपको एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने उनके लिए सेपरेटली वीडियोस बनाई हुई हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले लिंक से पहले वो वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो आपको ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। कौन कौन से ग्राफ डिस्कस करने वाला हूं मैं? वेलोसिटी टाइम, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो आपके सिलेबस में है। वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ केसेस, डिफरेंट केसेस में इसकी नेचर क्या होगी और क्या सिग्निफिकेंस होता है ग्राफ का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ प्लॉट करने से पहले कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लेते हैं। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने 8th क्लास तक ग्राफ प्लॉट भी किए हैं, 9th क्लास में भी आपने चैप्टर 3 मैथमेटिक्स में ग्राफ प्लॉट किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। आपको पता है ग्राफ हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया जाता है, एक को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और एक को वाई एक्सिस पर लेते हैं। जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर ली जाती है वो होती है इंडिपेंडेंट, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर ली जाती है वो होती है डिपेंडेंट, वो क्या होती है? डिपेंडेंट। एग्जांपल के लिए मैं इक्वेशन लेता हूं y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3। एक सेकंड रुकिए, मार्कर चेंज करने गया था मैं, अच्छा नहीं चल रहा है। y is equal to 3x. This is an linear equation in two variables x and y. यहाँ पर x जो है ना, it is independent. It is independent. आप इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.1, 0.2, बट y की कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। y की वैल्यू डिपेंड करेगी आप x को क्या असाइन कर रहे हो। अगर मैं x को 1 देता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 at x equal to 1, at x equal to 2 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर कि आप x को क्या असाइन कर जा रहे हो। तो वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, दैट्स व्हाई y इज डिपेंडेंट ऑन x। y डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बट y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x। ओके, तो जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट उसे प्लॉट करते हैं x एक्सिस पर, उसे क्या प्लॉट करते हैं? x एक्सिस पर। और जो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट उसे प्लॉट करते हैं y एक्सिस पर, उसमें क्या प्लॉट करते हैं? y एक्सिस पर। और कुछ डाटा पॉइंट्स लेते हैं, जैसे अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कुछ डाटा पॉइंट्स लूंगा, उन डाटा पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करते हैं और उनको क्या करते हैं? मीट, ज्वाइन कर देते हैं और आपको ग्राफ मिल जाता है। ऐसे ही करते हैं ना ग्राफ प्लॉट। कुछ डाटा पॉइंट्स निकालिए, x की वैल्यू तो आप टेबुलर फॉर्म में आपने किया, टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, x y, x वेल्यू 1 है तो 3 है, 2 है तो 6 है, 3 है तो 9 है। डाटा पॉइंट्स लेते हैं, डाटा पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन को मीट कर देते हैं। बेनिफिट क्या हुआ? क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम ग्राफ? और क्या बेनिफिट है? देखो, आपको एक चीज पता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे ब्रेन पे ना पिक्चर्स का इंपैक्ट ज्यादा होता है। अगर एक को आपको मैं स्टोरी सुनाऊं और उसी के साथ अगर वही स्टोरी आपको मैं सुनाने की जगह आपको मैं उसी की एनिमेशन दिखाऊं स्मार्ट क्लास में, आपको ज्यादा इफेक्ट होगा, आपको स्मार्ट क्लास वाली ज्यादा याद। इसलिए आजकल स्कूल्स में, आजकल मॉडर्न स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस का यूज होता है। बच्चों को एनिमेशन देखो कि हमें पिक्चर्स का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, हमारे ब्रेन पर पिक्चर्स का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। सेम यहाँ पर इस इक्वेशन से हम डिपेंडेंस डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते, y एक्स पर डिपेंड तो है, बट कैसे? ग्राफ प्लॉट करके। ग्राफ क्या है? बेसिकली पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ में आपकी पिक्चर मिल जाती है, या स्ट्रेट लाइन मिलेगी या कर्व मिलेगा,
किसी टाइप की पिक्चर मिलती है, उससे हमें ये पता लग जाता है वाई एक्स पर कैसे डिपेंड करता है। इट इज बेसिकली पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ये पता लग जाता है वाई एक्स पर कैसे डिपेंड करेगा। तो यहां से हमें ये पता लग जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर कैसे डिपेंड करता है, उसकी ग्राफ चेक करके ग्राफ से हमें शेप पता लग जाती है कि कैसे डिपेंड कर रहा है ये, इसलिए हम ग्राफ लोग करते हैं। तो ग्राफ, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ग्राफ है क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ग्राफ इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, वन ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट। फर्स्ट तो ये इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी डिपेंडेंस वो दिखाती है। एंड इट शोज पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट। उसको पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए कैसे ग्राफिकली कैसे डिपेंड करता है। ओके, अब हम चलते हैं, अब हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं ग्राफ। पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, हम ग्राफ किसी बीच में प्लॉट होगा, बताया था दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो यहाँ टाइम और डिस्टेंस के बीच में प्लॉट होगा। अब कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट, टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। टाइम को कोई अपने हाथ कंट्रोल नहीं कर सकता। टाइम ना तो कोई रिवर्ट हो सकता है, ना अपने अकाउंट आगे जा सकते हैं फ्यूचर में। टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, और टाइम को एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। तो बेसिकली हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं जो डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे शो होगा, मोशन का। So here is D and here is T. Time, here is distance. अब केसेस लेते हैं, केसेस यहाँ पे डिफरेंट केस होता है। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब हमने क्या सीखा था डेफिनेशन में, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, फिर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे। आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी नहीं तो मैं लिंक मैंने दोनों वीडियोस का दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रेस्ट का मतलब है जहां पर वो है उसकी पोजीशन वो वहीं पर रहेगा, टाइम चाहे कितना भी हो जाए। मैं स्टॉप वॉच में जीरो पर भी वही है, 1 सेकंड पर वही है, 2 सेकंड पर वही है, 3 सेकंड पर भी वही है। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट था, वो ए पॉइंट पर था, ओरिजिन से 20 मीटर दूर, ये रेस्ट पर है। इसका मतलब ये 0 सेकंड पर भी वही होगा, 1 पर भी वही, 2 पर भी वही, 3 पर भी वही, 4 पर भी। Here is time axis 1। पर जब भी ग्राफ प्लॉट करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा 1 सेकंड, टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया है तो इक्वी स्पेस पॉइंट्स लीजिए। Suppose this is 10, this is 20, this is 30, this is 40. ग्राफ प्लॉट करने के क्या चाहिए, डाटा पॉइंट्स, टेबल बना देता हूँ। टी और बी, 0 पर कहा था 20 पर, 1 पर भी कहा था 20 पर, 2 पर भी कहा था 20 पर। डाटा पॉइंट्स आपको प्लॉट करने आते होंगे। 0,20 कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स x, y। 0,20 दिया गया था, 1,20 दिया गया दूसरा पॉइंट, 2,20 दिया गया दूसरा पॉइंट, 3,20। फिर क्या करता होता सभी को मीट। तो कैसा ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये केवल एक मैंने एग्जांपल लिया है, पर जब पेपर में प्लॉट करने के लिए आता है आपके, तो बस आपको डायरेक्ट दिखाना होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि वो 20 पर था, कहीं भी हो सकता है। तो मतलब इन जनरल वो जहां है वहीं रहेगा। 30 पर है तो 30 पर रहेगा, 40 पर, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं आपको समझाने के लिए। इन जनरल वो जहां है वो वहीं रहेगा। सेकंड करें, सेकंड केस लेते हैं।
सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर तो मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन वीडियो से मैंने जरूर देखी, तभी ग्राफ अच्छे तरीके से समझ आएंगे। लिंक मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में। सपोज स्टार्टिंग में ओरिजिन पर था, तो जब टाइम 0 था स्लो को स्टार्ट किया तो डिस्टेंस कितनी थी? 0। इक्वल इंटरवल्स में एक एक सेकंड के इंटरवल देता हूँ। फिर यही ये केवल एक एग्जांपल है समझाने के लिए। नेचर तो जनरल में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर आएगा ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। 1 सेकंड पर यहाँ होगा, 2 सेकंड पर यहाँ, 3 सेकंड पर यहाँ। यूनिफॉर्म स्पीड होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक एक सेकंड का इंटरवल बन गया। देखिए 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। एक एक सेकंड का इंटरवल बन गया। मान लीजिए वो 10 मीटर चल रहा है इसमें, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो ये कौन सी मोशन हो गई? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओरिजिन से? 10। बी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20। 10 + 10 20। तो 1 सेकंड पर वो कहाँ था? 10 पर। 2 सेकंड पर वो ओरिजिन से कितनी दूर था? 20। 3 सेकंड पर 30, 4 सेकंड पर 40। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। बताया आपको एक स्केल सेट करना कहते हैं इसे। एक्स एक्स पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 10 20 30 40। मैंने स्केल कैसे लिया है? एक जो बॉक्स होता है वहां 1 सेंटीमीटर, उसको 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो 0 पर 0 था। ग्राफ प्लॉट करने के लिए डाटा पॉइंट चाहिए, मिल गए मुझे। अब डाटा पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करते हैं। 1 पे कितना था? 10, 2 पे कितना था? 20, 3 पे कितना था? 30, 4 पे कितना था? 40। तो कैसा आएगा? इट्स अ फ्री एंटिटी क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, एंड इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ये केवल फिर बता रहा मैं एक एग्जांपल था। जनरल में ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 समझाने के लिए था। जनरल में नेचर क्या आएगी? जरूरी नहीं हो 10 10 चलेगा, 20 20 भी चल सकता है, 30 30 भी चल सकता है, 40 40 भी चल सकता है। जो नहीं इंटरवल एक एक सेकंड के 2 2 के भी हो सकते हैं, 4 4 के भी हो सकते हैं, 3 3 के भी हो सकते हैं। तो बट नेचर क्या आएगी इन जनरल? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके ओके। तो ये सेकंड वाला ग्राफ हो गया हमारा डिस्कस। सेकंड अब इसका मैंने आपको देखो यहाँ से बेनिफिट क्या है? मैंने कहा पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, तो मुझे ये पता लग रहा है कि डिस्टेंस भाई टाइम के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ग्राफ से देखने से भी डिपेंडेंस पता लग जाती है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो कैसे नेचर थी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पेपर में बहुत बार क्यों नेचर पूछी जाती है, तो आपको लिखना होता है वर्डिंग में। ग्राफ में ड्रॉ करना था कि व्हाट इज द नेचर, तो आपको लिखना होता है नेचर क्या है। ठीक है। अब आया सिग्निफिकेंस। इसका महत्व क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस है इससे आप स्पीड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? इससे आप स्पीड, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है आप वो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? अगर आपको इस ग्राफ दिया है जिस ऑब्जेक्ट का, उसकी स्पीड निकालनी है, क्या करेंगे? सर 2 पॉइंट्स ले उन 2 पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, और उन्हीं से ड्रॉ करो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वाई। कहीं पर 2 पॉइंट्स लीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस एक्सिस, वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस में कुछ वैल्यू होगी d1, सपोज दिस इज d1, ये कोई वैल्यू,
और ये वाली वैल्यू होगी कुछ d2, तो ये वैल्यू क्या होगी d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, ठीक है। ये टाइम की वैल्यू है t1 पहले वाली, आगे वाली कोई है t2, ये वैल्यू क्या होगी t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और ये क्या आ गई ये डिस्टेंस d2 माइनस d1। तो अगर मैं d2 माइनस d1 को t2 माइनस t1 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी स्पीड, क्या मिलेगी स्पीड। स्पीड होता क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। t2 माइनस t1 क्या है एक इंटरवल, टाइम का एक इंटरवल, और d2 माइनस d1 क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी स्पीड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हेल्प से क्या मिलती है हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थर्ड केस, थर्ड केस, when object is moving with non-uniform speed, वो किस रह गया ना, object is moving with non-uniform speed। non-uniform पता है आपको, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लेते हैं हम, एक एक सेकंड के, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे, बट डिस्टेंस इज अनइक्वल। सपोज पहले 10 मीटर था, अगले एक सेकंड में इसने 2 से 1 सेकंड के बीच में कर लिया 20, इसने कर लिया इसमें 30, इस इंटरवल में कर लिया इसमें 40, इस इंटरवल में तो 0 पर था, 1 सेकंड पर वो 10 पर था, 2 सेकंड पर वो कहाँ था, ओरिजिन से कितना 10 प्लस 20 30 हो गया। 3 सेकंड पर कहाँ था 60, कहाँ था 60। अब हम देखते हैं इसकी नेचर, देखना अब इसकी नेचर कर्व आने वाली है आपके सामने। डिस्टेंस टाइम 1 2 3, 0 पे 0 पर था, 1 पर 10 पर था। पहले मैं स्केल सेट कर रहा हूँ 20 30 40 50 60, 1 पर 10 पर था, 2 पर 30 20 30, 3 पर सीधा 60। ये कर्व आ रहा है ग्राफ, कैसा आ रहा है कर्व, कैसा आ रहा है कर्व। तो नेचर क्या होगी कर्व्ड लाइन। तो हमने 3 केस डिस्कस किए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसकी नेचर क्या थी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। सेकंड स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, थर्ड कर्व्ड लाइन, कर्व्ड आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डिस्कस करने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन ये ग्राफ किस तरह प्लॉट करोगे, वेलोसिटी और टाइम में, टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। तो फर्स्ट केस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी सेम है, उसकी वेलोसिटी सेम है। स्टार्टिंग में जब आपने ऑब्जर्व किया 0 सेकंड पर भी, अब मुझे टेबल किसके बीच में चाहिए, t और v के बीच में। 0 सेकंड पर भी मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 2 है, 1, फिर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी 2 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, बट मेरे को एक नेचर डिस्कस करनी है बेसिकली। ये पर इसकी वेलोसिटी देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। 1 2 3 1, suppose this is 2, this is 4, this is 6, 0 पर भी 2 पहला पॉइंट, 1 पर भी 2, 2 पर भी 2, 3 पर भी 2। तो कैसा आ गया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, पहला तो ग्राफिकल देखिए,
अगर मुझे किसी का ग्राफ दिया तो मैं पिक्चर देखते हुए बता दूंगा कि इसकी वेलोसिटी टाइम चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी टाइम चेंज नहीं हो रही। और अब मैं ये बताता हूँ, ये एक एग्जांपल था, जनरल नहीं, सिंपल आपको पेपर में ऐसे नहीं प्लॉट करके दिखाना 1 2 3, आपको ऐसा प्लॉट करके दिखाना, एक बार टी एक बार बी, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इसका बेनिफिट क्या हुआ? सपोज दिस वैल्यू इज v, अगेन सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से आप डिस्टेंस टाइम जानते हैं, आपने स्पीड निकाली थी, इसकी हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्या करना है आपको? अगेन 2 पॉइंट्स लेने हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं टाइम एक्सिस पर। सपोज दिस इज t1 and this value up to here is t2, so this value will be how much? t2 minus, ये वैल्यू क्या है? ये v, this value is what? v, and this value is what? v, and this value is what? t2 minus t1। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, ये एरिया निकाल लूंगा, एरिया, ये रेक्टेंगल बन गया, एरिया होता है AB, सपोज दिस इज C, दिस इज D, AB इंटू BD कर दूं मैं, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया। AB क्या है? T2 माइनस BD क्या है? B। तो ये एरिया क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा मुझे? क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई कहां से आई? इस फॉर्मूले से। वेलोसिटी और टाइम कहां से आ गए? जब मैंने एरिया निकाला था। एरिया किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तब आप क्या निकालोगे? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। When object is moving with uniform acceleration, uniform acceleration है, object is moving with uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पता है आपको? मतलब स्पीड इक्वली बढ़ेगी या इक्वली घटेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक सेकेंड रुकिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन मान लीजिए यहां पर स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 0 पर। यहां पर हो गई 4, यहां पर हो गई 6, यहां पर हो गई 8। तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। एक सेकंड इंटरवल हमेशा लेते हैं, तो इक्वली इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखते हैं ग्राफ में, दिस इज माय टाइम, दिस इज माय वेलोसिटी। 0 पर 2 थी, टाइम 0 था तो 2 थी। y एक्सिस पर स्केल लेते हैं, 2 4 6 8, 1 2 3, 0 पर 2, 1 पर 4, 2 पर 6, 3 पर 8। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अगर स्पीड घट रही होती, सपोज यहां पे स्टार्टिंग में स्पीड होती सपोज 8, कितनी होती? 6 4 2, लेकिन इक्वली घट रही है, तब ग्राफ कहां से बनता है? 0 पर कितनी थी? 2, 1 पर कितनी थी? 6, 2 पर कितनी थी? 4, 3 पर कितनी थी? 2। तब ग्राफ नीचे झुकी हुई लाइन आता, इंक्रीजिंग में ऊपर झुकी हुई लाइन आएगा, ऊपर उठी हुई, और डिक्रीजिंग में नीचे झुकी हुई। क्योंकि ग्राफ से हमें यही पता लगता है पिक्चर देखते ही। अब यहाँ पे अगर ये पिक्चर देख के बता सकता हूँ स्पीड बढ़ रही है, और ये पिक्चर की स्पीड घट रही है। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है ग्राफ्स में, कह रहा हूँ थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ग्राफ को प्लॉट करना, लास्ट में नेचर जरूर याद करना। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नेचर क्या होगी? इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अपवर्ड इंक्लाइंड होगी जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी, डाउनवर्ड इंक्लाइंड होगी जब एक्सेलरेशन नेगेटिव घट रही होगी। ठीक है।
कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी प्रीवियस वीडियोस का लिंक दे दिया जो आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ने, 2 वीडियोस, स्पीड और वेलोसिटी वाली वीडियोस, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, विद्या बांटने से बढ़ती है। चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।